अगला वीडियो में देखे थे आप लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में खासियत ये है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आइए आप लोग हम समझते हैं। पहचान: जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ये नियम जानते हैं। नियम, इसका नियम होता है रूल। एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। एक मुख्य क्रिया में, एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं। दूसरा है बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या नहीं लगाते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। नियम भी समझ में आ गया है फॉर्मेटिव सेंटेंस का। या मेथड सबसे मेन चीज़ है। मेथड कर्ता मुख्य क्रिया प्लस मुख्य क्रिया में यस या यस एक वचनकर्ता के साथ एक वचन प्लस इसको कहते हैं सब्जेक्ट। इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया को कहते हैं मेन वर्ब। मुख्य क्रिया को मेन वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, और कर्म को ऑब्जेक्ट। कर्म को ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द। शब्द अदर वर्ड माने अन्य शब्द। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है इसको बढ़िया समझिए। कर्ता मुख्य क्रिया यस या यस लगाते हैं एक वचनकर्ता के साथ। कर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड अन्य शब्द। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया को कहते हैं मेन वर्ब। इसका राम पुस्तक, चलिए हम लोग बनाते हैं राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है यानी कि ये एक वचन है। राम पुस्तक पढ़ता है एक वचन है। कर्ता राम, इसमें करता है राम
पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। रीड रीड एक वचन है तो यस या यस। रीड्स बुक। राम पुस्तक पढ़ता है। राम रीड्स बुक। एक वचन बहुवचन। तुम विद्यालय जाते हो। तुम विद्यालय जाते हो बहुवचन है। यू गो टू करता। यू गो टू जाते हो विद्यालय स्कूल। स्कूल समझ में आ गया। एक और बना लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एक और बना लेते हैं। वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है यानी कि ही करता। प्ले यस या यस। यस प्ले क्रिकेट। ये समझ में आएगा ना। ही करता, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद यस या यस, उसके बाद कर्म, उसके बाद अदर वर्ड। क्रिकेट। समझ में आ गया होगा। आया निगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। रूल है इसका। नियम नियम है, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। चलिए लिखते हैं। एक वचन कर्ता क्रिया एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है बहुवचनकर्ता के साथ एक सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। और दोनों के पश्चात
दोनों के पश्चात नॉट लगाते हैं। दोनों के पश्चात और दोनों के पश्चात नॉट लगा देते हैं। डू या डज सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, और इसका मेथड है METHED। इसका मेथड है, ये मेन है इसका मेथड हर चीज़ का। कर्ता सब्जेक्ट सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या रहेगा? डू एक वचन के साथ, नहीं बहुवचन के साथ डू, और एक वचन के साथ डज। उसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब। उसके बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड अन्य शब्द। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है नेगेटिव। इसका समझ में तो आ ही गया होगा इतना, उसी को नेगेटिव बना दे रहे हैं। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, नेगेटिव हो गया। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। कर्ता राम हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है ना, तो डज हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, दोनों के पश्चात तुरंत नॉट लगा देते हैं। तुरंत बाद नॉट, डज नॉट रीड बुक, रीड बुक। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। था अगला वीडियो में ना, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ही करता हेल्पिंग वर्ब डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये भी समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया। वह नहीं दौड़ती है। वह नहीं दौड़ती है। वह नहीं दौड़ती है। सी डज नॉट
रन, शी डज नॉट रन। एक बहुवचन बना देते हैं, भूल गए सब एक बहुवचन। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो करता, तुम विद्यालय नहीं जाते हो करता, यू डू नॉट गो टू स्कूल। स्कूल करता सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया गो टू जाते हो, अदर वर्ड विद्यालय। समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव इसी में आ जाओ। दिखाई दे रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। वीडियो नहीं समझ में आएगा तो रोक रोक के देख लेना, कम समय है ना। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। रूल, नियम, इंट्रोगेटिव में रूल, ध्यान से देखना है, सुनना। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या हो तो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। समझ में आ गया। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। अभी ट्रांसलेट होगा, समझ में आ जाएगा। ये है पहला। अब दूसरा लिखें, दूसरा लिख रहे हैं। दूसरा है यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द
बीच में आया तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया है। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। समझ में आ गया? इंट्रोगेटिव फार्मूला बताएं, मेथड जो फार्मूला वही मेथड। पहला का जान जो डू या डज, पहले सहायक क्रिया के अनुसार लगता है डू या डज, उसके बाद करता, सेम यही रहेगा, इसका उल्टा रहेगा, अभी बता दे रहे हैं। करता मुख्य क्रिया मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कर्म का अदर वर्ड। यहाँ तक तो समझ में आ गया। दूसरा देखो सेम यही रहेगा। देखो पहली लगता है क्वेश्चन वर्ड। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज, उसके बाद करता, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। सब समझ में आ गया? ये भी और ये भी सब समझ में आ गया। अब आ जाए एग्जाम्पल। आसान है, ठीक है। पहला लिखते हैं, पहला बनाते हैं। क्या मोहन विद्यालय जाता है? ध्यान से देखना भाई, समझ में नहीं आएगा। क्या मोहन विद्यालय जाता है? क्या मोहन विद्यालय जाता है? क्या शब्द आया है? क्या शब्द आया है ना? प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया, क्या शब्द आया है? हेल्पिंग वर्ब। डज बहुवचन, एक वचन है। डज मोहन एक वचन है ना? मोहन गो टू स्कूल। समझ में आ गया? अब प्रश्नवाचक तो पहले लगाना है इसको, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। डज मोहन गो टू स्कूल। समझ में आ गया ना? हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद मोहन। अब आजा हम खाना क्यों खाते हैं। अब दूसरा है, इसको बनाओ। हम
खाना क्यों खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं। इसमें क्या बात बोला है, हम खाना क्यों खाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द क्यों खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं। डू वी सहायक क्रिया डू एक वचन है। इट फूड, इसको जरूर लगा देना आप लोग, समझ में गया। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, इसको जरूर लगा देना। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से। अगला वीडियो में इससे भी अच्छी तरह से समझाया जाएगा आप लोगों को, अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है।